हमारे क्लास में एक नई टीचर आने वाली है जिसे हम बहुत परेशान करेंगे। क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार है। मैं उस टीचर के आते ही चिल्लाने लगूंगी। मेरे ऊपर कोई बाल्टी नहीं गिरी और क्लास भी पूरा साफ है। लगता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। टीचर, आप दिखने में काफी बुजुर्ग हैं, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया। आप लोग वाकई एक जिम्मेदार स्टूडेंट हैं। ये हमारी ओर से आपको उपहार है जो हम सभी टीचर को देते हैं। आप लोग क्लास के अंदर धीरे बात करें। लेकिन तानिया, तुम अभी क्यों खा रही हो? मुझे जोर से भूख लगी थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। केशव, तुम्हें क्लास में टेबल टेनिस खेलने किसने कहा? केशव, टेबल टेनिस खेलना अच्छी बात है, लेकिन इसे बाहर खेलने में मजा आता है। आप पहले क्लास खत्म कीजिए। क्लास के बाद मैं आप सभी को टेबल टेनिस खेलने लेकर चलूंगी। आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। हमने जैसा सोचा था ये टीचर वैसी नहीं थी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारी सारी बातें मानती थी। हम लोगों की वजह से आज लक्ष्मी मैम ने स्कूल से इस्तीफा ले लिया। मैं अब उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि लक्ष्मी मैम हमसे खुश हो जाए तो हमें मन लगाकर पढ़ाई करना होगा। हम लक्ष्मी मैम के लिए कुछ भी करेंगे। टीचर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपको याद करेंगे। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। किस्मत ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। बेबी, मैं उस जगह पर आ गई हूँ जहाँ आप हो, लेकिन ये क्या? ये तो मेरा बॉस है जिसके कंपनी में मुझे सफाई का काम करना पड़ता है। बेबी, आज मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरा पेट खराब हो चुका है। लगता है कि वो मुझसे शर्मा गई, इसलिए मिलने नहीं आना चाहती। शिवानी, अब हम कब मिलेंगे? टाइम मिलेगा तब मिलूंगी, क्योंकि मुझे ओवर टाइम काम करना होता है। आपका बॉस सच में बहुत निर्दय है जो ऐसा करता है। वो निर्दयी इंसान मेरे बगल में ही बैठा है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो मेरी इज्जत करना सीखो और अपना काम समय पर करो। जैसा आप कहें। मैं आज बहुत नाराज हूँ क्योंकि वो कंजूस बॉस हमेशा मुझे डांटते रहता है। मुझे भी बॉस छोटी छोटी गलतियों पर बहुत डांटते हैं और मेरी सैलरी भी काट देते हैं। शिवम जैसा बॉस पाकर हमारा नसीब फूट गया। शिवानी, वो पीछे ही है। शिवम बॉस सच में बहुत मेहनती और दयावान है, जो हम लोगों को हमेशा खुश रखते हैं। बॉस, वो लड़की अभी आपका पीठ पीछे बुराई कर रही थी। आपको कभी अपने कर्मचारियों को नहीं डांटना चाहिए। मैं आपके बॉस जैसा नहीं हूँ जो गुस्सा करूंगा। तुम्हें एक हफ्ते तक ओवर टाइम करना होगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मुझसे अकेले इतना काम नहीं हो पाएगा। मुझे अब घर जाना है। शिवानी, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? ये मैसेज की आवाज यहाँ से क्यों आ रही है? मतलब मैं जिससे ऑनलाइन प्यार करता था वो तुम थे। आखिर में शिवम को मेरे बारे में पता चल ही जाता है। बॉस, आप जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो आ चुकी है। क्या तुमने उससे बात किया? नहीं, क्योंकि वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ। मेरे भाई ने इस बार कॉलेज में फिर से टॉप कर लिया। आज मुझे इससे बात करना होगा। तुम प्रिया ही हो ना जो सिर्फ पढ़ाई की बात करते रहती है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने माँ बाप का नाम खराब करूँ। तुम मुझसे सिर्फ बहस में ही जीत सकती हो, लेकिन मेरी हैसियत से नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड एक कंपनी का मैनेजर है, इसलिए तुम मुझसे सिर झुकाकर बात करो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ मैनेजर है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड एक अमीर आदमी है। अगर ऐसा है तो तुम कल उन्हें हमारी सगाई में लेकर आना ताकि हम भी देख सकें। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे होने वाले पति से काफी सुंदर दिखता है, जिसे मैं कल लेकर आऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है। इतनी देर से वो लड़का आया क्यों नहीं? माफी चाहूंगा, आने में देरी हो गई। तुम क्यों आ गए? मैंने तो किराए पर किसी और लड़के को बुलाया था। मुझसे झूठ बोलकर ये किराए पर लड़के बुला रही है। मैं पहले वाला प्रतीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब अमीर बन चुका हूँ और मेरी एक कंपनी भी है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। मुझे यकीन दिलाने के लिए प्रतीक रात को पार्टी में आता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यही उनके कंपनी का बॉस होता है। मैं तुम्हें आज अपनी कंपनी से निकालता हूँ और आगे से मेरी पत्नी का मजाक मत उड़ाना। ये मेरी एक अमीर दोस्त है जिसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। काजल, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। वाओ, ये कितना सुंदर है, लेकिन इसकी कीमत मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। काजल, मुझे तुम्हें एक बात बताना था कि मेरी मम्मी मेरा शादी करवाना चाहती है। मतलब तुम्हें एक लड़का चाहिए? बिल्कुल, और फिर मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर भी जाऊंगी। तो क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं किसी भी लड़के को नहीं जानती। देख लो, मैं तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। पैसों के लालच में मुझे कोमल की बात माननी पड़ती है। हाय, मेरा नाम काजल है और मैं लोगों की शादियाँ करवाती हूँ। काजल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये लड़का इतना सुंदर है कि इस पर मेरा ही दिल आ गया। हेलो काजल जी, आप कहाँ खो गई? मेरी दोस्त काम में बहुत व्यस्त रहती है, तो शादी के बाद बच्चों को आपको ही संभालना होगा। कोई बात नहीं, इतना करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कल आप मुझे ब्लाइंड डेट पर मिलना। काजल, जाओ और उसे अपने जाल में फंसाओ। ये मैंने आपके लिए फूल लाया है जो आपको बहुत पसंद है। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत तेज निकले। असल में ये लड़का मेरी दोस्त का भाई होता है, जो मुझे पहले से ही पसंद करता था। इसीलिए कोमल ने ऐसा प्लान बनाया ताकि हम दोनों साथ में हो जाएं। तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। मेरे भाई जैसा सुंदर लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये लो कृति और केशव, तरबूज खा लो। मुझे भी चाहिए। लेकिन तुम तो सिर्फ छिलका खाते हो। कोई बात नहीं, जितना खाना है खा लो, क्योंकि अब मेरा दोस्त आने वाला है। लगता है कि वो आ गया। हाय, मैं केशव का दोस्त हूँ। अरे ये कितना सुंदर है, और मैं कैसे जानवरों की तरह तरबूज खा रही हूँ। आप अंदर आ सकते हैं। मैं आज तुम्हें हरा दूंगा और ये देखो तुम हार गए। ये कितना फनी लड़का है। चलो ठीक है केशव, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अगले महीने से तुम्हारा एग्जाम आने वाला है। करण, क्या हम पढ़ने के बाद कॉफी पीने चल सकते हैं? तुम करण को परेशान करना बंद करो और अकेली चली जाओ। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारे साथ पढ़ना है। तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं इस बात से थोड़ा उदास हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा पेट दर्द कर रहा है, और आज मैं सैनिटरी पैड्स भी लाना भूल गई। काश कोई ऐसा लड़का होता जो मेरी देखभाल करता। तुमने आज फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैड्स खरीदा? मतलब इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इस कृति को अचानक क्या हो गया? मैं जो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि करण वो पैड्स मेरे लिए खरीदा था। अरे रुको, और ये सब ड्रिंक मत पिया करो। मुझे जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए था वो आज मिल ही गया, जो मेरी बहुत चिंता करता है। अब मेरी बेटी करण के साथ खुश रहेगी।
बेटी मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है तो जल्दी से खाकर बताओ। दादी माँ ने आज फिर से चावल की दलिया बना दिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। दादी मैं ये दलिया नहीं खा सकती वरना मेरा वजन दोबारा बढ़ जाएगा। इस बार खा लो, अगली बार से जो तुम बोलोगी वही मैं बना दूंगी। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है। बेटी मैं तुम्हारे लिए पकौड़ी बना रही हूँ तो इसे खा कर जाना। आपको पकौड़ी बनाने में बहुत समय लगेगा और उतनी देर में रुक नहीं सकती। ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि मुझे बहुत सारा काम करना है जिसे करते करते रात हो जाती है और मैं दादी के पास भी नहीं जा पाती। ये वॉचमैन मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है? हेलो नंदिनी, आपका खाना आया है। आपने गलत नंबर पर कॉल लगाया है क्योंकि मैंने अभी कोई खाना ऑर्डर नहीं किया है। तुम मुझे बार बार कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है कॉल करने का। आपका खाना आया है तो वही बताना चाहता था। मैं जब बॉक्स खोलकर देखती हूँ तो उसमें मेरा मनपसंद मोमोज होता है जिसे देखकर मैं सोच में पड़ जाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ बारिश होने के बाद भी मेरे पास खाना पहुँचा दी। मुझे पता था कि तुम काम करके बहुत थक गई होगी, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना दिया है। दादी माँ मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं अपनी प्यारी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ इसलिए आज मैंने अपनी दादी माँ को घर पर बुला लिया ताकि वो मेरे इस पप्पी की देखभाल कर सकें। इस पप्पी को मुझसे दूर रखो। दादी माँ डरिए मत क्योंकि ये पप्पी किसी को नहीं काटती। कोमल तुम उस पप्पी के साथ इतना चिपक क्यों रही हो? दादी माँ मेरी जूली को सफाई से रहने की आदत है और ये गंदे जगहों पर नहीं जाती। लेकिन बेटी इनके शरीर में बैक्टीरिया भी होते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको बस इसका ध्यान रखना है। अब मैं अपनी नौकरी पर जा रही हूँ और शाम को लौटूंगी। दादी माँ मेरे जाने के बाद जूली को समय पर खाना खिला देती है और घर का सारा काम करने के साथ साथ उसे बाहर घुमाने भी लेकर जाती है। ये आखिरी काम बच गया और फिर अपनी बेटी से बात करूंगी। बेटी कोमल ये देखो मैंने घर कितना साफ कर दिया है, लेकिन ये जूली कहाँ चली गई? अभी तो ये यहीं पर थी जब मैं कपड़े सुखाने गई थी। दादी माँ आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था इसलिए वो भाग गई। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। जब तक मैं घर नहीं आ जाती आपको कहीं नहीं जाना है। मेरे मना करने के बाद भी दादी माँ जूली को ढूंढने के लिए चली जाती है और आखिर में ढूंढ कर आ ही जाती है। बेटी मैंने जूली को ढूंढ लिया जो पानी में गिर गई थी। मुझे इसे पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर ये पानी से बाहर निकल पाई। आपकी जैसी दादी माँ मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो दिमाग से थोड़ा कमजोर था। मुझे पैसों के लालच में इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैं आज तक अमीर नहीं बन पाया क्योंकि तुम मेरे रास्ते का कांटा हो। मुझे छोड़ दो। तुम चिल्लाना बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। ये तो हर्ष की बहन का पति है जो उसकी सारी संपत्ति छीनना चाहता है। ये सब देखने के बाद जब मैं गुस्सा होकर उस बदमाश को मारने जाती हूँ तो मेरा पैर फिसल जाता है। अरे तुम तो मेरे भाई की नई पत्नी हो ना, जो उसके साथ पैसों के लालच में रहती है। तुम दोनों की जोड़ी सच में काफी मिलती है। तुम लोग बकवास करने के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नितिन शांत हो जाओ, इन दोनों का कल आखिरी दिन होगा जब दादाजी आकर इसकी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखते हैं कल किसमें कितनी ताकत है। उनकी बातों को दिल पर लेकर हम कल पार्टी में अच्छे से बनकर जाते हैं। ये हर्ष बिना बताए कहाँ चला गया? तुम इस पार्टी में आ तो गए लेकिन जाओगे उदास होकर। जब तुम जैसे लालची लोग आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सब लोग शांत हो जाओ, दादाजी आ चुके हैं। कुछ भी होने से पहले मैं आपको बता दूं कि नितिन और उसकी पत्नी हमारी कंपनी की सारी खुफिया बातों को बाहर शेयर करते हैं। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बाहर निकाला जाता है। मैं जिस पल का इंतजार कर रही थी वो आ ही गया। आप नाराज मत होइए, मैं आपको ये मछली सस्ते में दे दूंगी। सुबह से अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। काश मैं अमीर लड़की होती तो मुझे ये सब नहीं करना होता। आपको एक कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए की नौकरी लग चुकी है। आखिरकार भगवान ने मेरी बात सुन ही ली। वाओ, इस कमरे की अलमारी कितनी बड़ी है। आपको कोई सी भी कार चलाने का मन करे तो आप चला सकती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने अमीरों वाली जिंदगी भी जी सकती हूँ। मैं हर घंटे में 4 लाख रुपए कमाता हूँ। तो फिर मुझे शॉपिंग कराने और घुमाने लेकर चलो। मैं आपको 1 घंटे का 50,000 रुपए दूंगा। ये लोग दिन में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कार्ड की मदद से पैसे चाहिए। मैं भी अब पैसों से लड़के खरीदूंगी। हेलो मैम, हम लोग आ चुके हैं। तुम तीनों में से जो मुझे अच्छा नाच कर दिखाएगा वो मेरा बॉयफ्रेंड होगा। इतना करने के बाद भी मुझे इनमें से कोई लड़का पसंद नहीं आया। प्लीज कार्तिक मेरे साथ एक रात बिता लो क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मेरे बॉयफ्रेंड को गलत समझना बंद कीजिए। तुम खुश रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कार्तिक की मदद करने के बाद मैं जा ही रही होती हूँ कि तभी कोई आकर मेरा किडनैप कर लेता है। ये मैं कहाँ आ गई? लगता है कि किसी ने मेरा किडनैप कर लिया। बेटी मैं कार्तिक की माँ हूँ और मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम प्लीज मना मत करना। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।